धूमधाम से मनाया गया नागपंचमी का त्यौहार। जिले में नागपंचमी का त्यौहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों ने भी पारंपरिक तरीके से त्यौहार का आनंद लिया। नागपंचमी के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने गुड़िया पीट कर परंपरा निभाई और उत्साह के साथ त्यौहार मनाया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। घरों में नाग देवता की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। त्यौहार को लेकर लोगों में सुबह से ही उत्साह का माहौल रहा और पूरे दिन धार्मिक गतिविधियां जारी रही। मेरा नाम सीता वर्मा है। मैं मधुबन क्रॉसिंग के पास रहती हूँ और ये बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार है। आज हमारे यहाँ नागपंचमी का त्यौहार है और गुड़िया बच्चों का बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार है। आज हम लोग मनसा देवी मंदिर आए हुए हैं यहाँ पे त्यौहार मनाने। ये हमारे लोगों के लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है कि मनसा देवी में इतना बढ़िया उत्सव मन रहा है। बच्चे भी बहुत खुशी मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मेरे साथ मेरा बेटा और बेटी आए हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ये मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं दोनों लोग। बच्चों कैसा लगा यहाँ पे आके त्योहार मनाना? बहुत अच्छा लगा। रायबरेली सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतापगढ़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। डेलीगेशन में शामिल सपा प्रदेश सचिव शशिकांत शर्मा को मिल एरिया थाना पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। मामला 13 अगस्त का है, जब प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र लक्ष्मणपुर गांव के पास संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। प्रदेश सचिव ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। सर, आज आपको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया, क्या मामला था? अब ये सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है और पीड़ितों को न्याय नहीं देना चाह रही है, उसी के क्रम में ये एक इन्होंने हमें जो है आज घर में रोकने का काम किया है। आप जानते हैं कि 13 अगस्त को प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर में एक सौरभ विश्वकर्मा नौजवान जो कि पूर्ति विभाग में संविदा कर्मी था, वहां से आ रहा था और रास्ते में रोककर कुछ दबंगों ने उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ। FIR लिखने में हीला हवाली होती रही और आज तक जो दबंग है, जो मुख्य आरोपी हैं, वो खुले आम घूमते हुए धमका रहे हैं कि जो लोग इसके पक्ष में खड़े होंगे उनको और इसके परिवार वालों का भी यही हश्र होगा। ऐसी स्थिति में इस सूबे के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो कि हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सदैव खड़े रहते हैं, उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया जिसमें हमारे बहुत ही सम्मानित नेतागण और विश्वकर्मा समाज के नेता पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा जी और वहाँ के सांसद डॉक्टर SP सिंह साहब, सरोज जी और बहुत से नेता के साथ मुझे डॉक्टर शशिकांत शर्मा प्रदेश सचिव को भी वहां जाने का अवसर दिया। लेकिन आज मैं जैसे ही सुबह उठा, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आए और उन्होंने मुझे घर पर रोकने का काम किया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो आज
हमारी आवाज रोक कर ये न समझें कि पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। हम समाजवादी लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और जिस तरह से ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, इनको जनता आने वाले 2027 के चुनाव में जवाब देगी और 2027 में समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तब हर एक पीड़ित को न्याय मिलेगा, अमन चैन होगा और रायबरेली में जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना, बारिश के बीच खुला सेंट पीटर स्कूल। रायबरेली जिले में लगातार रात से हो रही बारिश के बीच जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद सेंट पीटर स्कूल के खुलने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह बारिश के बीच सेंट पीटर स्कूल में बच्चों को बुलाया गया, जिसके चलते स्कूल के सामने लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति बन गई। भारी बारिश के बीच सड़क पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। मामले को लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिली। अभिभावकों का कहना है कि जब जिलाधिकारी ने खराब मौसम और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद रखने का आदेश दिया था, तो सेंट पीटर स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल खोलना आदेशों की अवहेलना है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद स्कूल क्यों खोला गया? क्या स्कूल प्रबंधन को प्रशासन के आदेश की जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर आदेश की अनदेखी की गई? मामले में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है यह देखने वाली बात होगी। हाँ, चल सकती थी, लेकिन अब तो मौसम से ये 12:30 बजे तक का टाइम है। से बारिश हो रही थी रात भर, आज बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं लेकर के घर से। ये नाम बताइएगा। सुधीर सिंह। सर, ये जो मीडियम आज रखी है जहाँ पे जिलाधिकारी ने आज पूरे स्कूलों को बंद कर दिए 12 तक, हाँ, ये जो स्कूल है ये इन्होंने बोल रखा है पीटीएम करा रहे हैं, तो क्या पीटीएम में टाली जा सकती है? बिल्कुल टाली जा सकती थी। सुबह से बारिश था, सारे पेरेंट बेकार हैं, पूरा जाम भी लगा हुआ है, हम लोगों को आने में बहुत परेशानी हुई। इसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया जा सकता था। ये जो पीटीएम आज हो रही है पूरी बारिश में, ये पीटीएम टाली जा सकती थी, किसी और भी दिन हो सकती थी या नहीं? एक सवाल है आपको गार्जियन होने के नाते, अगर किसी का कोई हाथ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये पीटीएम चल सकती थी? चल सकती थी। ऐसा यहाँ जिलाधिकारी मैडम ने आज छुट्टी दे रखी है 12 तक सारे स्कूलों को, क्या ये पीटीएम चल सकती थी? बिल्कुल चल सकती। इस बारिश में आज लोग आ रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए बच्चों का तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चल सकती थी, लेकिन अब प्रशासन का कहना नहीं माने हैं। बेशक रोक सकते थे, लेकिन अब मजबूरी है, आना पड़ेगा। बच्चे का मामला, पढ़ाई। बछरावा सामुदायिक बदहाली की कगार पर, मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़। रायबरेली बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना ताला, 5 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। जाकर जानी हकीकत, लोग बैठ गए। जल सत्याग्रह में भरे हुए पानी के बीच पलटी मार कर बैठे लोगों ने जिला प्रशासन व व्यवस्थाओं को लेकर उठाए बड़े सवाल। रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं उठा रहे फोन, पंपिंग सेट लगाकर निकाला जा रहा पानी। इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री व उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 3 बार कर चुके हैं दौरा। मरीजों की जान से किया जा रहा खिलवाड़, आखिर जिम्मेदार कौन? नहीं दे रहा जवाब दीजिए। इधर तुम लोग आ जाओ भाई, ऐसे आ जाओ। तालाब बन गया है सामुदायिक। आज सुबह 8 बजे बरसात हुई, अब लगभग 6 बज रहा है। 9 घंटे से ज्यादा बीत चुका है और मामूली बरसात में बछरावा ये स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है कि अस्पताल के बजाय ये तालाब बन चुका है। यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर है, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था इतनी लचर है कि कम से कम प्रशासन को या शासन को पूर्व से कम बरसात की जलभराव की स्थिति से पहले से इसका निराकरण अर्थात करना चाहिए। लेकिन इसी रास्ते से स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार गुजरते 3 बार यहाँ अपना
मुआयना करने आए, देखने आए, लेकिन पता नहीं क्या वो यहाँ क्या देख करके आते हैं, क्या देख करके जाते हैं। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, आपको क्या बताऊं, ये गरीबों के लिए संवेदनशील नहीं है, क्योंकि गरीबों के बच्चे ही यहाँ अस्पताल में, गाँवों के बच्चे, किसानों के बच्चे आते हैं, बड़े लोगों के बच्चे तो लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इनकी योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। इनके लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या करें। 5 घंटे बीत गए, अभी तक जिम्मेदार अधिकारी का ना तो कोई बयान आया, ना कोई इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। 3 बार डिप्टी सीएम ने यहाँ का निरीक्षण किया, जल निकासी की समस्या प्रमुख रही, फिर भी अभी तक निदान को और किसको जिम्मेदार मान रहे हैं और क्यों अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहे। नगर पंचायत के हमारे प्रमोद चौधरी जी और हेमंत कुशवाहा जी यहाँ पर सुबह से जब यहाँ के स्थानीय सिस्टम को देखा तो यहाँ पर ये धरने पर बैठ गए। और कम से कम हमारा प्रेस मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम इन्होंने देखा और आए। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने देखा जरूर होगा, इतने लोगों ने देखा है, उसको आना चाहिए। लेकिन अब क्या बताऊं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कबीर दास जी ने कहा था कि यह जगह अंधा मैं किसको समझाऊं, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये पूरी सरकार ही अंधी है, किसको समझाया जाए, किसको अधिकारी को क्या कहा जाए, इस सरकार को क्या कहा जाए। जब कोई संवेदनशील नहीं है तो यहाँ कौन देखने आएगा। 2027 के चुनाव में इन जुमलेबाजों की सरकार को, इन झूठों की सरकार को, इन भ्रष्टाचारों की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ बछावा की जनता जरूर जवाब देगी। और अखिलेश यादव जी को 2027 के मुद्दे को लेकर अब क्या उच्च अधिकारियों तक आवाज ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अभी भी मैंने डीएम से बात किया है, एसडीएम से बात किया है। अगर सदन चलेगा तो हम इसको जो है उत्तर प्रदेश के सदन में मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे।